आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। तो आज आप लोग जो है आपका पूरा ध्यान, ओके, पूरा ध्यान मेरी बातों पर, मेरे वचनों पर आपका रहे। ओके, एक आधा घंटा जो है आप यहाँ वहां ना देंगे या फिर बच्चों लोग पर ध्यान ना दीजिए, या कहीं पर भी आपका मन नहीं होना चाहिए। एक आधा घंटे तक कहीं पर भी आपका मन नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरा ध्यान आपका वचन पर होना चाहिए। क्योंकि ये जो वचन होता है, ये जो संदेश होता है, यही क्या करता है पता है, आपके जीवन में बदलाव लेकर आता है। क्या लेकर आता है? यही संदेश जो है आपके जीवन में क्या करता है, बदलाव लेकर आता है। अगर इसको आप नहीं सुनोगे, इसकी अगर आप ध्यान से नहीं सीखोगे, समझो, तो आपके जीवन में बदलाव नहीं आए। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आज दुनिया में लोग देखो, मनुष्य की लिखी हुई किताबें है ना, मनुष्य की लिखी हुई किताबें हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वो पढ़ेंगे तो उनका जीवन में कुछ अच्छा होगा। इसलिए दुनिया में देखो, हर माँ बाप अपने बच्चों को बोलते रहते हैं कि पढ़ो लिखो, आगे पढ़ोगे तो क्या होगा, सीखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, तुम्हारे जीवन में खुशी आएगा, संसार में जो है तुम्हें कोई तकलीफ इतना नहीं रहेगा, करके इस तरह वो बातें बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल का जो वचन है उससे भी महान है। बाइबल का वचन क्या है? उससे भी महान है। क्यों पता है? क्योंकि बाइबल का जो संदेश है, जब कोई व्यक्ति इसको सीखेगा, समझो, उसका शारीरिक जीवन प्लस आत्मिक जीवन दोनों भी क्या जाता है पता है, सुधर जाता है। क्या जाता है? एक शारीरिक जीवन भी सुधर जाता है, एक आत्मिक जीवन भी क्या जाता है, सुधर जाता है। संसार की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें शारीरिक फायदा तुमको होगा, लेकिन आत्मिक जीवन में कोई भी उन्नति नहीं होगा। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को जो है ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए, ज्यादा अच्छे से हम लोग क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, ज्यादा अच्छे से हम क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग जो है कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक पोस्ट डाला था, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैंने एक पोस्ट डाला था, जैसे कि टॉपिक का नाम मैंने दिया था कि परमेश्वर के उपकारों को भूलने वाले विश्वासी, है ना, टाइटल दिया था कि परमेश्वर के उपकारों को भूलने वाले विश्वासी। मतलब इस संसार में जो है कई सारे विश्वासी ऐसे हैं, ओके, कई सारे विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के उपकारों को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के उपकारों क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। मतलब जैसे कि बहुत से लोग देखो, जब भी कोई समस्या रहता है, कोई दुख तकलीफ रहता है, तो लोग प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करवाते हैं, है ना, और प्रभु के जीवन में कार्य भी करता है। बड़े बड़े मुसीबतों से परमेश्वर क्या करता है, उनको छुड़ाता है। ओके, बड़े बड़े मुसीबतों से भी क्या करता है, छुड़ाता है। लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में उपकार करने के बाद धीरे धीरे लोग क्या कहते पता है, परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्या जाते हैं? परमेश्वर को धीरे धीरे क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। मतलब परमेश्वर ने कोई उनके जीवन में भलाई किया, जो भी उपकार किया, बाद में फिर परमेश्वर के जीवन में सब कुछ अच्छा कर रहा है ना, फिर उनका सभी लोग अच्छा स्वस्थ है, सभी घर में अच्छे हैं, उनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं पता है, क्या करते हैं, धीरे 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 परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्यों? अभी कोई समस्या नहीं है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, है ना। और ऐसे जो है आज मसीह समाज में ऐसे लोग की संख्या बहुत ज्यादा है ना। आज विश्वासियों में क्या है, जो परमेश्वर के भूलने वालों में जो संख्या क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे बाइबल में एक घटना को भी हम देखेंगे, जहां पर यीशु मसीह ने 10 लोगों को क्या किया पता, चंगा किया, है ना। फोड़ के जो है 10 रोगियों को क्या किया था, चंगा किया था। अभी 10 रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, तो उन लोगों में से ज्यादा लोगों ने क्या किया और एक व्यक्ति ने क्या किया, उन बातों को हम देखेंगे, और परमेश्वर उनसे क्या बातें कर रहा है उसको भी हम लोग जो है देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का 17 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कितने लोग मिले? 10 कोढ़ी। कोढ़ी मतलब है ना, कोढ़ का बीमारी, है ना, हाथ पैर एकदम सूज जाता है, एकदम बहुत ही अजीब रहता है ना। और
वो जमाने में कोढ़ का बीमारी बोलेगा तो सबसे डेंजर बीमारी क्या है? कोढ़ का बीमारी बोले तो क्या है? सबसे डेंजर बीमारी। आज के तारीख में तो उसको दुनिया भर के दवाई निकले करके आज हमारे लिए क्या नहीं है, उसका कोई बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन उस जमाने में कोढ़ का बोले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। और ऐसे लोग क्या करते थे पता है? लोग दूर रखते थे। क्या रखते थे? दूर रखते। जैसे कि आप लोगों ने बीते दिनों में देखा रहेगा लॉकडाउन में, है ना, जिसको भी कोरोना वायरस हुआ रहेगा तो क्या करते उसको, क्या करते थे? सीधा घर से बाहर किधर किधर क्वारंटाइन में क्या करते थे? रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि अगर उसको छुएंगे तो, उसको हाथ लगाएंगे तो वो कोरोना वायरस क्या आ जाएगा, हमको भी आ जाएगा। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को परिवार से, समाज से, सबसे क्या करते थे? दूर रखते थे, भले उसको इच्छा हो या ना हो, है ना। लॉकडाउन में हमने देखा था किसी ने गलती से या फिर जानबूझ के या फिर सही तरीके से, है ना, पुलिस वाले को फोन करते थे कि हमारे घर के बाजू में एक को जो है ना कोरोना हो गया। तो पुलिस वाले क्या करते थे पता है? तुरंत एम्बुलेंस लेके पहुंच जाते थे, उसको उठा के लेकर। आप लोगों ने देखा क्या नहीं देखा मुझे पता नहीं, है ना। मतलब लॉकडाउन में क्या था पता है? अगर किसी को शक हो तो समझो शायद उसको कोरोना हो गया, क्योंकि ज्यादा खांस रहा है, ये ज्यादा छींक रहा है, उसका तबीयत खराब है, तो लोग क्या करते पता है? अरे ये बीमारी मुझे भी आ जाएगा, मेरा परिवार को भी आ जाएगा, तो मैं क्या करेगा? पुलिस कंप्लेंट में कर देगा। पुलिस कंप्लेंट करते, पुलिस क्या करता था? एम्बुलेंस लेकर उसको उठा के लेकर, वो कुछ भी बोल ले तो मुझे है या नहीं, कुछ भी बोल ले तो क्या करता? उसको उठा कर लेकर जाते थे, है ना। उसी तरह ये जो कोढ़ का जो बीमारी था उस टाइम पे क्या क्या था पता? बहुत बड़ा समस्या था। क्या था? बहुत ही बड़ा समस्या था। ऐसे लोगों को समाज से दूर रखते थे, गांव से दूर रखते थे, हर जगह से क्या करते थे? दूर रखते थे। अभी ऐसे कोढ़ के जो व्यक्ति थे कम से कम 10 जन थे। कितने? 10 जन थे, है ना। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। उन्होंने, है ना, दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। मतलब वो लोगों ने क्या किया पता है? दूर खड़े होकर, किधर खड़े होकर? दूर। क्यों? नजदीक नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? मतलब उनकी परिस्थिति या उनकी हालत ऐसी थी कि वो जो भी बात कर रहा है उनको दूर से ही करना था, है ना। इसके लिए क्या किया पता है? ऊंचे शब्द से, है ना, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मतलब ये लोगों ने क्या किया पता है? ऊंचे शब्द से बोला कि ये प्रभु हम पर क्या कर? दया कर, है ना, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, हमें बचा ले, हमें जो है इस कोढ़ से हमें मुक्ति दे दे करके वो लोगों ने क्या किया पता है? यीशु मसीह को ऊंचे शब्द से क्या किया? पुकार कर जो है उनसे क्या किया? विनती करके और हम पर दया कर करके। और आज भी हम लोग देख सकते हैं कि आज भी कई सारे लोग दुख तकलीफ में आते तो क्या करते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं, बोलते हैं कि हम हमारे लिए प्रार्थना करो प्रभु से, है ना, हमारे लिए दया मांगो, हमें चंगाई चाहिए, हमको आशीष चाहिए, हमारे समस्या ठीक होना चाहिए करके आज भी कई सारे लोग क्या करते हैं? मांगते हैं। और परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत ही महान है। परमेश्वर क्या करता है पता है? जो दिल से पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास आते हैं उनको जरूर चंगा देता है। अगर आपका दिल साफ है, आपका मन साफ है, आपकी इच्छा अगर अच्छी है तो परमेश्वर क्या करता है? आपको जरूर परमेश्वर क्या करेगा? दया करता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये लोगों ने जब यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया तब यीशु मसीह ने उनको क्या कहा? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। मतलब यीशु मसीह ने बोला ठीक है मैंने तुमको चंगा कर दिया, जाके तुम क्या करना चाहिए? याजकों को दिखाना चाहिए। क्योंकि उस जमाने में जो है जो भी इस तरह कोढ़ के पेशेंट होते थे ना, उनको याजक लोग चेक करते थे। क्या करते थे? याजक लोग चेक करते थे और उनकी बीमारी को चेक करने के बाद जब तक जब वो लोग बोलते थे कि हाँ ये व्यक्ति अभी ठीक है, अभी ये अच्छा है, तो क्या करते थे? उसको समाज में, पब्लिक के सामने क्या करते थे? उनको आने जाने के उनको मौका मिलता था। यीशु मसीह ने भी उन पर दया किया और जाके क्या बोले? जाके तुम याजकों को क्या करो? दिखाओ। ओके, तो उस समय में जो है याजक लोग क्या करते थे? चेक करते थे। और चेक करने के बाद क्या करते थे? चेक करने के बाद उनको बोलते थे कि अभी तुम ठीक हो करके करते थे, है ना। अभी यीशु मसीह ने कितने लोग को भेजा वापस उधर जाओ करके? 10 लोग आए थे और 10 लोग को बोला कि जाके तुम क्या करो? चेकअप करो। अभी यहाँ पर क्या हुआ हम देखेंगे, देखो, है ना। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ
लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। मतलब यहाँ पर एक चीज नजर आ रहा है, उनमें से एक व्यक्ति है ना, 10 के 10 ठीक हो गए, 10 के 10 क्या हो गए, ठीक हो गया। लेकिन जब उनमें से एक ही व्यक्ति उसने क्या किया, पता भी मैं चंगा हो गया, क्या हो गया वो, मैं अभी ठीक हो गया, तो क्या करना चाहिए, जिसने मुझे उद्धार किया है, जिसने मुझे चंगाई दिया, मैं क्या करना चाहिए, उसके पास में लौटकर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसके पास लौटकर मुझे क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। मतलब ये 10 लोगों को क्या मिला पता है, 10 लोगों को प्रभु ने चंगा कर दिया, 10 लोगों को क्या कर दिया, परमेश्वर ने चंगा कर दिया। लेकिन 10 में से 9 लोग क्या गया पता है, उसी वक्त परमेश्वर को भूल गए। बस ठीक हो गया, मेरा हाथ में अच्छा हो गया, मैं ठीक हो गया, अब मैं जाता हूँ वापस अपनी दुनिया में, है ना, अपने घर जाता हूँ। घर गया, वो क्या कर दिया पता है, परमेश्वर को भूल गया, है ना, परमेश्वर क्या हो गया, वो भूल गया। इसके लिए वो 9 जन क्या नहीं पता वापस नहीं आए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो था वो बहुत दिल का अच्छा था। क्या था, दिल का अच्छा था। जब उसने देखा कि मैं चंगाई पा चुका हूं, मुझे उद्धार मिल चुका है, अब मुझे इस बीमारी से मुझे मुक्ति मिल चुका है, तो मैं क्या करना चाहिए पता है, जिसने मुझे चंगा किया है, जिसने मुझे उद्धार किया है, मैं क्या करना चाहिए पता है, वापस उसके पास जाना चाहिए और उसको दंडवत में करना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे, तो तब उनमें से एक ने यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। ओके, सामरी यानी कि उस जमाने में जो है सामरी लोग को जो है क्या करते थे पता है, यहूदी लोग दूर रखते थे। क्या करते थे, जैसे कि आज इंडिया में भी हम लोग देखेंगे, समझो जैसे कि लोग बोलते हैं कि उच्च जाति का है, नीच जाति का है ना, ये दलित जाति का, ये बड़ा जाति का, इस तरह करके क्या करते हैं दुनिया, आज भी इंडिया में क्या होता है चलता है। तो जो छोटे जाति के लोग होते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, उनसे व्यवहार, ना उनके पास ना खाना खाने जाएंगे, ना उनका हाथ का पानी पिएंगे, ना उनको हम ना टच करने देंगे। मतलब उनको क्या करते हैं पता है, अलग रखते हैं कि तुम हमसे दूर रहो, है ना। गलती से भी किसी ने इनको छू लिया, समझो क्या करते पता है, मुझे कौन सा वायरस पकड़ ले जाके नाक आते थे है ना। ये इंडिया में ऐसा होता था। ओके, इंडिया में ऐसा होता था और आज भी कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है। उसी तरह सामरी जो लोग थे ना, उस टाइम पे ऐसे लोग थे कि उनको क्या करते पता, दूर रखते थे, उनसे मतलब कुछ लेना देना रिश्ता कोई रखते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह जो है कभी भी जातिवादी नहीं किए। यीशु मसीह ने कभी नहीं नहीं, तो हमारे जाति का नहीं है, तो हमारे कास्ट का नहीं है, तो हमारे ये इसका नहीं है, उसका नहीं है। यीशु मसीह ने कभी भी वो भेदभाव कभी भी नहीं किया। क्यों बोलते, परमेश्वर ने हम सभी को बनाया, हम सभी का परमेश्वर एक ही है, वो अपने बच्चों में कोई भेदभाव, मान लो हमारे 4-5 बच्चे, समझो हम भेदभाव करेंगे, ये उच्च जाति का है, ये ऊंचा बेटा है, नीचा बेटा है, ऐसा करते हम लोग नहीं। हमारे बच्चे भले वो अच्छा लड़का हो, बुरा लड़का हो, कैसे भी बच्चे क्यों ना हो, मस्ती करने वाले हो, अच्छे हो, लेकिन फिर भी क्या है, वो हमारे बच्चे। बस ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, डांटेंगे, पीटेंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर उसको नजीक। परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर किसी को ऊंच नीच नजर से देखता नहीं है ना। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो वाक सामरी था, है ना, लेकिन उसने क्या किया पता है, तो उसने क्या सोचा पता है, मुझे भी परमेश्वर ने क्या किया, चंगा किया, तो मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर का बड़ाई में करना चाहिए, परमेश्वर का महिमा में करना चाहिए, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करना चाहिए करके वो व्यक्ति क्या हुआ पता है, परमेश्वर के उपकार को नहीं भूला। क्या नहीं किया, परमेश्वर के उपकार को नहीं भूला। इसके लिए रिटर्न आ गया। वो क्या हो गया, रिटर्न आ गया। ऐसे नहीं है कि अरे चलो मेरा काम हो गया, मुझे क्या लेना देना है ना। हम लोग क्या करते पता है, परमेश्वर को डॉक्टर के रूप में देखते हैं। कौन से रूप में, डॉक्टर के पास हम लोग कभी जाते हैं, बीमार पड़ेंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो, है ना, उसने ठीक किया करके उसको हम याद करते बाद में नहीं करते। फिर क्या करते फिर जब भी बीमार है समझो, तभी क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाते। ऐसे ही व्यवहार जो लोगों ने क्या किया पता है, परमेश्वर के साथ भी रखा। जब तक परमेश्वर इनको आशीष देता है, परमेश्वर इनको चंगाई देता है, मुसीबतों से छुड़ाता है, तब तक ये लोग क्या करते पता है, परमेश्वर के साथ अच्छे से रहते। जैसे सारी मुसीबतें खत्म क्या हो जाते, परमेश्वर को फिर भूलना स्टार्ट हो जाता। क्या जाता है, परमेश्वर को भूलना स्टार्ट, परमेश्वर दूर होना स्टार्ट। फिर उसके बाद उनको प्रार्थनाएं बुलाओ नहीं आएंगे, है ना,
परमेश्वर की आराधना करेंगे, आओ करके बोलेगा तो भी नहीं आएंगे। परमेश्वर के वचनों को सीखना है, प्रभु में अपनी आत्मिक उन्नति करना है। अभी तो हमें सिर्फ शरीर का चंगाई मिला है, लेकिन आत्मा का भी चंगाई मिलना बाकी है। तो परमेश्वर के पास आओ बोलेगा तो क्या हो जाते, फिर आएंगे नहीं, उनको बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, फोन करो तो भी नहीं आएंगे, कुछ भी करो नहीं आएंगे। क्यों बोलते, परमेश्वर को भूल जाते। इसके लिए यीशु मसीह ने भी यहाँ पर देखा कि मैंने 10 जन को चंगा किया था, लेकिन एक ही व्यक्ति क्या हुआ, लौटकर आया। इसके लिए यीशु ने कहा 17 वचन में, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ है ना। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने 10 जन को चंगा किया। कितने लोग को, 10 जन को मैंने चंगा किया था, फिर 9 कहाँ है करके यीशु मसीह पूछ रहा है। 9, एक ही व्यक्ति रिटर्न आया मेरे पास, है ना, मेरी आराधना करने, मेरी महिमा करने, मुझे धन्यवाद देने की, क्योंकि मैंने इसके जीवन में क्या किया है, उपकार किया है करके एक ही व्यक्ति धन्यवाद करने आया। लेकिन बाकी 9 के 9 क्या हो गए, मतलब ज्यादा लोग क्या हो जाते, मतलब परमेश्वर को भूल जाते, है ना। आज भी हम मसीहों को देखेंगे समझो, है ना, बहुत से लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे समस्याओं की खत्म हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं पता, परमेश्वर को भूल जाते, है ना। परमेश्वर भी देखता है, मैंने इसको भी चंगा किया था, उसको भी चंगा किया था, इसके जीवन में मैंने भलाई किया था, इसका भी सारा समस्या खत्म कर दिया था। अब ये कहाँ है, अभी ये यीशु मसीह भी पूछ रहे हैं, मैंने तो 10 जन को ठीक किया था, 10 जन चंगे हो गए, तो 9 जन किधर है अभी, 9 जन किधर है, आया कितना, एक ही व्यक्ति। इसके लिए 18 वचन में लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है ना। सच में हम लोग कैसे होना चाहिए पता है, अगर हमारे जीवन से प्रभु ने कोई समस्या ठीक कर दिया समझो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को भूल जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है समझो, वो सच्चा विश्वासी नहीं है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में जब कोई उपकार करता है, भलाई करता है, तो हमारा कर्तव्य क्या पता है, हमेशा हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा हम लोग करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। यही क्या है हमारा, दुनिया में हम लोग देखते हैं, दुनिया में, है ना, कुछ कर्तव्य जो है इंसान को करना ही पड़ता है। जैसे कि समझो माँ बाप है समझो, है ना, जब तक बच्चे छोटे हैं तो माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों का पालन पोषण करना, एक ऐसा कर्तव्य है। मैं पैदा कर दिया, जा कुछ भी कर बोले थे हम, है ना, मैं पैदा कर दिया, जो करना है वो कर बोलते हम लोग नहीं, उनका पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर रहता है, हमारे ऊपर। फिर कुछ दिनों के बाद, है ना, जैसे बच्चे बड़े हो जाते, माँ बाप बूढ़े हो जाते, तब क्या हो जाता है, बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप को संभालने में हो जाती है। माँ बाप को पालने का काम किसका है, बच्चे लोग का, है ना। मतलब बच्चे छोटे रहेंगे तो माँ बाप देखभाल करेंगे, और माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे देखभाल करेंगे। ये क्या है, एक दूसरे का कर्तव्य है ना। उसी तरह परमेश्वर का भी हमारा कर्तव्य है, क्या है, परमेश्वर हमें भी संभालता है, तो हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसकी आराधना करते रहना चाहिए, है ना। परमेश्वर जब हमारे जीवन में उपकार करता है, भलाई करता है, परमेश्वर ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अभी हमारा कर्तव्य क्या है, अपने पूरा जीवन उसको समर्पण करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए, अपना पूरा जीवन क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। लेकिन ऐसे विश्वासी हमको नजर आते हैं। आज के विश्वासी कैसे पता है, जब तक समस्या है तब तक प्रभु के पास है, जब पूरी समस्या खत्म फिर उसके बाद उनको बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे, क्या नहीं करेंगे, बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। तो ऐसे विश्वासी हमें नहीं बनना चाहिए, ऐसे विश्वासी नहीं बनना चाहिए, है ना। अगर आपके माँ बाप समझो, आपके बच्चे समझो, है ना, आपके बच्चों को आपने खिलाया पिलाया बड़ा किया समझो, बड़ा हो गया तुमको छोड़ के चले गया समझो, है ना, आपने उनको खिला पिला के बड़ा किया और बच्चा छोड़ के तुमको चले गया समझो, तुमको अच्छा लगेगा, अच्छा सच बताओ, है ना। चलो मेरा बच्चा बड़ा हो गया, अभी खुद के पैर पे खड़ा है ना, वो चलो जीने दो करके बोलते क्या हम लोग, नहीं। क्या करना चाहिए, बच्चे जो है माँ बाप को क्या करना चाहिए, देखभाल, ये उसका कर्तव्य होता है। क्या होता है, उसका कर्तव्य होता है। इस तरह परमेश्वर भी हमारा आत्माओं का पिता है। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कोई डॉक्टर नहीं है, परमेश्वर कोई पराया नहीं है। परमेश्वर कौन है पता है, हमारे आत्माओं का पिता है, जिसने हमें जन्म दिया, जिसने ये पूरी दुनिया बना के दिया। कि दुनिया हमने बना के लिया, दुनिया हमने बना के लिया है ना। इस सृष्टि में जो है हमने एक चीज भी बनाया नहीं, क्या नहीं किया है, एक भी चीज हमने, बस हमने क्या किया बोल दो, बटाटे का वड़ा बना दिया है ना, टमाटे का चटनी बना दिया है
है ना, राइस का बिरयानी बना दिया है और गेहूं का रोटी बना दिया है और पेट भर रहे हैं। इसके अलावा हमने गेहूं बनाया, चावल बनाया, टमाटर बनाया। अगर परमेश्वर बोलेगा समझ जब मैं किसी खेती को उगाऊंगा नहीं, तू ही बना के खा ले, आप बना पाएंगे? है ना। आप सोचेंगे टमाटर कैसे बनता है, टमाटर की चटनी मुझे पता है, टमाटर की भाजी मुझे पता है, टमाटर कैसे बनता है मुझे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, दुनिया भर के वेजिटेबल्स दे रहा है, दुनिया भर के खाने के पदार्थ दे रहा है, दुनिया भर की चीजें परमेश्वर हमें दे रहा है। ओके, परमेश्वर दे रहा है तो हमें मिल रहा है। ये मत बोलो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे मेहनत से नहीं मिल रहा है ना। तुम्हारे मेहनत से क्यों नहीं मिल रहा है बोलेगा तो, क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं देगा तब तक तुमको नहीं, है ना। हम लोग देखते हैं बहुत सारे किसान लोग खेती में काम करते रहते हैं, है ना। बीज बोकर आते हैं, किसको देखते रहते हैं, आसमान को देखते रहते हैं बारिश आएगा। क्यों, ये आसमान से बारिश गिराना इसके हाथ में नहीं, ऐसा काम किया है सिर्फ बीज बोकर आना, लेकिन पानी बरसाना किसका काम है, परमेश्वर का। गलती से परमेश्वर ज्यादा बारिश बरसा तुम कोई प्रॉब्लम नहीं, बरसाएगा तो भी क्या है, मतलब दो ऑप्शन है। अगर परमेश्वर ज्यादा बरसा दिया समझो, तो तुम्हारे जो अनाज अंदर है ना वो सब उखड़ के बाहर चले जाएंगे, है ना। अगर नहीं बरसाएगा तो वो अंदर कैसी दफन रह जाएंगे, उससे कुछ फायदा तुम्हें नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, परमेश्वर बोल रहा है कि चलो मेरे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना, ये लोग मुझे स्मरण करेंगे, मुझे याद करेंगे। परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, बारिश गिरा कर, तुमको धूप देकर, सब कुछ देकर परमेश्वर क्या कर रहा है, संभाल रहा है। आज मनुष्य जाति कैसे हो गया है, आज लोग जो है परमेश्वर को याद करते, परमेश्वर को स्मरण करते, है ना। दुनिया में देखेंगे जिस तरह हमने देखा, 10 में से 9 लोग परमेश्वर को भूल गए, एक ही व्यक्ति क्या किया, परमेश्वर को स्मरण किया, बाकी 9 के 9 भूल गया। दुनिया में वही करोड़ों लोग है, लेकिन करोड़ों लोग परमेश्वर को स्मरण करते हैं नहीं। कुछ लोग होते हैं जो पूरा अपना जीवन क्या करते हैं, परमेश्वर को समर्पण कर देते। नहीं, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दिया है, तो परमेश्वर को समय मैं भी देना चाहिए, है ना। परमेश्वर को मैं समय देना चाहिए, है ना। हम कितना समय देते परमेश्वर को, कितना देते, 1-1.5 घंटा देते, ज्यादा देते क्या। अब हफ्ते में एक बार हमारा प्रार्थना चलता है ना, 1-2 घंटा हम लोग क्या करते परमेश्वर को देते। बाकी टाइम पे वो 1-2 घंटा भी हम लोग देते, है ना। बहुत से लोग नहीं देते, बाद में भूल जाते, जैसे सब कुछ समस्या खत्म हो जाती, परमेश्वर को क्या जाते, भूल जाते। इस तरह के हम लोग होना नहीं चाहिए। परमेश्वर जो है हमें संभालना जानता है, तो हमें, है ना। इसी बारिश के महीने में अभी आप रिसेंटली विजयवाड़ा में जाओगे, समझो हमारे आंध्रा साइड विजयवाड़ा में, है ना, डबल माला डूब गया, पता है आपको, डबल न्यूज में आप देखो समझो, इतना पानी भर गया कि मतलब लोग शॉक हो गए, इतना पानी कहाँ से आ गया, है ना। इतना पानी, आज पूरा विजयवाड़ा का हालत क्या पता, पूरा खराब है, ना उधर ढंग से खाने को मिल रहा है, ना उधर सोने के लिए मिल रहा है, मतलब एकदम परेशान हो रहे। पता है क्यों, पता है, क्योंकि अपने पापों की वजह से, अपने कर्मों क्या कर रहे हैं वो भुगत रहे। इससे पहले केरला में आया था, है ना, पहाड़ी इलाका था, पूरा पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आ गए, पता नहीं कि कैसे कैसे कुचल गए लोग, हाथ पे टुकड़े टुकड़े हो गए, इतनी बुरी तरह क्या हो गया, उनका नाश हो गया। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर को भूल जाते। क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते। देखो परमेश्वर के हाथ में क्या पता, आपका जीवन भी है, आपका मरण है। परमेश्वर ये मत समझो कि सिर्फ परमेश्वर आशीष देता है ना। आप कैसे हो अपने बच्चों के लिए, बच्चे अगर अच्छे से रहेंगे तो आपके हाथ में गिफ्ट रहेगा, अगर बच्चे बुरे हो जाएंगे तो डंडा भी रहेगा, चप्पल भी रहेगा, झाड़ू भी रहेगा, चम्मच भी रहेगा, बेल्ट भी रहेगा, जो मांगता उससे क्या करेंगे। परमेश्वर के भी हाथ में सब कुछ है। अगर उसकी आधीनता में रहोगे, उसके शरण में रहोगे, उसकी आराधना करते रहोगे, अपना कर्तव्य को तुम निभाते रहोगे, तो परमेश्वर आपको अपने हाथों से क्या कर सकता है, संभाल सकता है। लेकिन उल्टा घूम गए समझो, परमेश्वर के पास भी सब हथियार है। ये बारिश एक हथियार है ना, एक सूरज एक हथियार है ना। ये भी परमेश्वर क्या कर सकता है, इनके द्वारा नाश हमें कर सकता है। इसके लिए कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग जो है उन 9 लोगों की तरह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ ठीक होने में परमेश्वर को भूल गए, है ना। वो लोग वहां से वहां क्या हो गए, परमेश्वर को भूल गए। आज के विश्वासी क्या करते, समस्या तो ब्रह्म तक आते, फिर समस्या खत्म हो गया तो फिर किधर गायब होते पता भी नहीं चलता, बुलाने पर भी नहीं आते। इस तरह के 9 लोगों में नहीं होना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि 9 लोग का भी बाद में भला नहीं हुआ, बाद में हमारा भी भला नहीं होगा। इसलिए बाइबल में कुछ वचनों को हम देखकर समाप्त करेंगे।